अगर आप विदेशी यूनिवर्सिटी में दाखिला लेने जा रहे हैं तो अपना मजबूत LOR यानी लेटर ऑफ रिकमेंडेशन बनाना बहुत ज़रूरी है। असल में लेटर ऑफ रिकमेंडेशन एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो एडमिशन ऑफिसर्स को किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन की प्रोसेस में आपके परफेक्ट कैंडिडेट होने के दावे की पूरी जानकारी उपलब्ध कराता है। इसे तैयार करने का प्रमुख उद्देश्य रिकमेंडर के जरिए एडमिशन ऑफिसर्स को आपके एक्सपीरियंसेस, आपकी अचीवमेंट्स, आपकी एबिलिटीज़ की क्लियर और ट्रांसपेरेंट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराना होता है। विशेष तौर पर यह फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन के लिए काम में आता है। हालांकि प्रत्येक एप्लीकेशन के लिए 2 या 3 रिकमेंडेशन लेटर्स सबमिट करने होते हैं, इसलिए आपको अपने रिकमेंडर्स से लेटर ऑफ रिकमेंडेशन तैयार करवाने होंगे। याद रखें कि LOR यानी लेटर ऑफ रिकमेंडेशन जितना अच्छा होगा उतना ही आपको काम करने के चांसेस ज़्यादा मिलेंगे, आपको एडमिशन के चांसेस उतने ही ज़्यादा बढ़िया मिलेंगे। LOR उतना ही अधिक महत्व रखता है जितना कि आपका एडमिशन ऐसे स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, रेज्यूमे या अन्य कोई इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट। ऐसे में एक सही LOR के लिए आपको कुछ खास चीज़ों का ध्यान रखना बेहद ज़रूरी है। एकेडमिक LOR असल में लेटर ऑफ रिकमेंडेशन 2 तरह के होते हैं। एकेडमिक LOR वह होता है जिस इंस्टीट्यूट से आपने पढ़ाई की है वहाँ के किसी फैकल्टी मेंबर द्वारा यह LOR आपको प्रोवाइड करवाया जाता है। अक्सर यूनिवर्सिटीज़ आपके प्रीवियस इंस्टीट्यूट से 2 या 3 LOR की मांग करती हैं। इनमें प्रोफेसर्स, एप्लीकेशन देने वाला और स्टूडेंट की उपलब्धियों की डिटेल इसमें दी जाती है। दूसरा होता है प्रोफेशनल LOR। ज़्यादातर फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन के लिए वर्क एक्सपीरियंस की ज़रूरत होती है। इसके लिए वे आपके सुपरवाइज़र के माध्यम से LOR की मांग करते हैं। इसका फॉर्मेट एकेडमिक LOR से अलग होता है और यह एप्लीकेंट की नेतृत्व क्षमताओं पर आधारित होता है। इसलिए ये दोनों ही तरह के LOR यानी लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, जिनमें एक एकेडमिक LOR और दूसरा प्रोफेशनल LOR, दोनों ही ज़रूरी होते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात ये आती है कि अपना लेटर ऑफ रिकमेंडेशन किस तरह से तैयार किया जाए। LOR यानी लेटर ऑफ रिकमेंडेशन तैयार करने के लिए ऐसे प्रोफेसर या मैनेजर या मेंटर को चुनें जो आपको पर्सनली अच्छी तरह से जानते हों, जिन्हें आपकी योग्यताओं यानी आपकी स्किल्स और आपके टैलेंट के बारे में पूरा पता हो। इसके अलावा 2 अन्य बातों का जिक्र इसमें ज़रूरी होना चाहिए। पहला, रेफरी का एप्लीकेंट के साथ संबंध व व्यक्तिगत अनुभव, और दूसरा रेफरी यानी रेफरेंस देने वाला, उसकी नज़र में स्टूडेंट की योग्यता। इसके अलावा रेफरेंस देने वाला उन अनुभवों के बारे में भी बता सकता है जो एडमिशन पैनल को आपके पोटेंशियल के बारे में बताए। यह कोई प्रोजेक्ट या कोई अन्य वर्कशॉप इत्यादि हो सकती है। उदाहरण के तौर पर अगर आपने किसी स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के अनुभव का जिक्र किया है तो रेफरेंस देने वाले का इनपुट यहाँ बेहद इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा। एडमिशन के लिए आने वाली एप्लीकेशंस की बड़ी संख्या में सेलेक्ट होने योग्य एप्लीकेशन तैयार करने के लिए सटीक उदाहरणों से अपनी उपलब्धियां पेश करें, तभी आपका लेटर ऑफ रिकमेंडेशन आपको फॉरेन यूनिवर्सिटी में दाखिला दिलाने के काम आ पाएगा।